क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट प्रोज लेसन 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको लिखा है फ्रेडरिक फोर्सीथ ने। इस ब्लैक एरोप्लेन में फ्रेडरिक फोर्सीथ ने लिखा, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। मेरे पीछे पूरब में चंद्रमा ऊपर आ रहा था तथा मेरे ऊपर स्वच्छ आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। सोते हुए गांव के ऊपर ऊंचाई पर मैं अकेला होकर भी खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना डकोटा वाईवान फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था तथा अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी देखी। सुबह का समय था, 1:30 बज रहा था। सुबह का समय था, 1:30 बज रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। मैंने सोचा मुझे जल्दी ही पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैंने वायुयान के अगले भाग से आगे देखा, मैंने अपने सामने बड़े शहर की रोशनी देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने रेडियो चलाया तथा कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष डकोटा DS-088 है। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो पर आवाज़ ने मुझे तुरंत जवाब दिया, DS-088 आई कैन हियर यू। DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS-088 ओवर। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम को मुड़ जाना चाहिए। DS-088 ओवर। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड। मैंने मानचित्र तथा दिशा सूचक यंत्र को देखा। दूसरा तथा जो अंतिम ईंधन था टैंक का, उसको शुरू किया तथा डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ा। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मुझे नाश्ते का समय हो गया था, अर्थात मैं नाश्ते के सही समय पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ सही था।
इट वॉज एन ईजी फ्लाई, यह आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब मैंने बादल देखे, पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। इट वॉज एन आई यहाँ से स्टोर्म क्लाउड, तूफान वाले बादल। दे वेयर ह्यूज, बड़े विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वे मेरे सामने आकाश में खड़े हुए काले पर्वत प्रतीत हो रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। तथा उत्तर या दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगाने लायक ईंधन मेरे पास नहीं। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, आई थाट। मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए, मैंने सोचा। बट आई वांटेड टू गो होम, पर मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वह नाश्ता चाहिए था। आई शैल टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूँगा, जोखिम उठाऊँगा। आई थाट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादलों के बीच अचानक सभी कुछ काला था। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, वायुयान के बाहर कुछ भी देखना संभव नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुराना वायुयान हवा में उछलाता था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास यंत्र को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, दिशा सूचक यंत्र यानी जो कंपास था अचानक खराब हो गया। इट वाज डेड, ये खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, इट वाज डेड, यह खराब हो गया। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड टू, दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी अचानक खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो न था। नो कंपास, न दिशा सूचक यंत्र। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और न तो मैं देख सकता था कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वाज लॉस्टेड इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया। मैं तूफान में खो गया। तब देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, तब अपने काफ़ी नज़दीक काले बादलों में
आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा वायुयान देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म्स, पर मैं उसे अपने आगे तूफान में उड़ता देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं चालक का चेहरा जो मेरी तरफ था अपनी ओर घुमा हुआ देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, अपनी ओर घुमा हुआ देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन्स, मैं दूसरे आदमी को देखकर बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्स, उसने एक हाथ उठाया तथा हिलाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लास्ट, वह जानता है कि मैं खो गया हूँ। आई थाट, मैंने सोचा। ही ट्राई टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा है। उसने ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे धीरे अपना वायुयान उत्तर की ओर इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के आगे मोड़ा। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, मेरे लिए उसके पीछे जाना अधिक आसान हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी वायुयान के पीछे जाते हुए मैं खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे बाद वह अजनबी काला वायुयान बादलों में मेरे आगे था। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर, अब केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने का पेट्रोल या ईंधन पुराने डकोटा में बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे पुनः डर लगने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म्स, लेकिन तब उसने नीचे जाना शुरू किया तथा मैं तूफान में से उसके पीछे गया, मैं तूफान में से उसके पीछे गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक मैं बादलों से बाहर आया और देखा कि मेरे सामने 2 सीधी रोशनी की लाइनें थीं। वह ईट वाज रनवे, यह एक हवाई पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा था। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी, मैं अपने मित्र को काले विमान में देखने के लिए उसकी ओर घूमा, परंतु आकाश खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, काला विमान जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख सका। आगे लिखा, आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं नीचे उतर गया। आई लैंडेड,
and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मुझे किसी प्रकार का अफसोस नहीं था जब मैं नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा को छोड़कर जा रहा था. I went and asked a woman in the control center. मैंने नियंत्रण कक्ष में प्रवेश किया और एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ था. एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ था. Where I was and who the other pilot was. और जो दूसरा विमान चालक था वो कौन था. I was wanted to say. मैं उसे क्या कहना चाहता हूँ. थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहता था. She looked at me very strangely and then laughed. उसने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा और फिर हंस पड़ी. Another aeroplane. दूसरा विमान. Up there in this storm. इस तूफान में, वहाँ ऊपर आकाश में. No other aeroplanes were flying tonight. आज रात्रि में कोई दूसरे विमान उड़ान नहीं भरे थे. Yours was the only one I could see on the radar. केवल तुम्हारा ही एकमात्र विमान था जो मुझे राडार पर नजर आ रहा था. So we helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks. तो वह कौन था. So who helped me arrived there safely without a compass or a radio and without my more fuel in my tanks. अरे तो वह कौन था जिसने बिना किसी दिशा सूचक यंत्र, कंपास या रेडियो के, टंकियों में अधिक ईंधन न होने के बावजूद वहां पहुंचने में मेरी सहायता की थी. Who was the pilot on the strange black aeroplane? Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस अद्भुत काले विमान का चालक कौन था. Flying in the storm without lights. जो तूफान में बिना रोशनी के उड़ान भर रहा था. यह चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ. बहुत बहुत धन्यवाद. सादर वंदे.